मैं लुधियाना से डॉक्टर अंशु गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। सुसाइड प्रिवेंशन पार्ट 3 की वीडियो में आपका स्वागत है। पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपके साथ सुसाइड का कुछ डाटा शेयर किया था। मैंने बताया था कि दुनिया में हर 40 सेकंड कोई ना कोई व्यक्ति सुसाइड से अपनी जान गंवाता है। इसके अलावा मैंने आपके साथ सुसाइड के कॉजेज भी डिस्कस किए थे। पार्ट 2 की वीडियो में मैंने सुसाइड के कुछ मिथ्स और फैक्ट्स शेयर किए थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुसाइड के वार्निंग साइंस के बारे में और क्या हम सुसाइड करने वाले व्यक्ति को पहले से पहचान सकते हैं, उसकी थॉट्स को पढ़ सकते हैं और उसको सुसाइड करने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ सुसाइड के वार्निंग साइंस के बारे में बात करूंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति सुसाइड करने की सोच रहा है या सुसाइड कर सकता है। इसके लिए आपको उसके बिहेवियर को नोट करना पड़ेगा। उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। अगर आपका कोई करीबी दोस्त या कोई फैमिली मेंबर के बिहेवियर में कुछ बदलाव है, जैसे कि वो चुप चुप रहने लग जाए, बातचीत कम करे, चिड़चिड़ा रहने लग जाए, बात बात पर रोने लग जाए, किसी से बातचीत करना अवॉइड करे, सोशल या ग्रुप एक्टिविटीज में ना पार्टिसिपेट करे, ऐसी चीजें जो उसको पहले अच्छी लगती थी, मान लीजिए उसको अखबार पढ़ना अच्छा लगता था, सैर करना अच्छा लगता था, टीवी देखना अच्छा लगता था, उन चीजों को अगर वो अवॉइड करे तो आप समझ सकते हैं कि वो स्ट्रेस में है और ऐसा व्यक्ति सुसाइडल भी हो सकता है। अगर उसके स्लीप पैटर्न में चेंजेस हैं, मान लीजिए वो कम या ज्यादा सोने लग जाए, भूख उसको अधिक या कम लगने लग जाए, उसका किसी और काम में मन ना लगे जिन कामों में उसको पहले अच्छा लगता था, तो आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति सुसाइडल हो सकता है। इसके अलावा वो सुसाइडल थॉट्स शेयर करे, जिंदगी उसको बोझ लगने लग जाए, आगे उसको अंधकार नजर आए, ऐसे विचार वो व्यक्त करता है, उसको वर्थलेसनेस या होपलेसनेस की फीलिंग आती है। मान लीजिए उसको लगता है कि कोई उम्मीद नहीं रखी अब जिंदगी में, या जिंदगी उसकी व्यर्थ है, या उसको अकेलापन अधिक महसूस होता है। खासकर बुजुर्ग लोगों में ऐसी फीलिंग्स होती हैं। अगर उसको गिल्ट या शेम की फीलिंग्स अधिक आती हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार सुसाइड के बारे में पढ़ता है, या किसी व्यक्ति ने अगर सुसाइड किया उसके बारे में ज्यादा बात करता है, या वो इंटरनेट पर या मोबाइल पर सुसाइड के तरीकों के बारे में ब्राउजिंग करता है, तो ये हो सकता है कि उसके मन में भी सुसाइड के विचार आ रहे हैं। अगर किसी की पहले सुसाइड अटेम्प्ट की हिस्ट्री है या उसकी फैमिली हिस्ट्री में पहले किसी ने सुसाइड किया है, तब भी वो एक हाई रिस्क केस हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति नशे का सेवन अधिक करने लग जाता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले नशा बिल्कुल नहीं करता था वो अब नशा करने लग जाए, तो ये समझ सकते हैं कि उसके मन में सुसाइडल थॉट्स हो सकती हैं। कोई टर्मिनल इलनेस से ग्रस्त है, मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है या कोई क्रॉनिक साइकेट्रिक इलनेस से ग्रस्त है, और वो सडनली अपनी दवाइयां लेना बंद कर दे और ऐसी इच्छा व्यक्त करने लग जाए कि अब जिंदगी में जीने का कोई अर्थ नहीं रहा, तो समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति सुसाइडल हो सकता है। तो ये थे कुछ मोटे तौर पर कुछ वार्निंग साइंस, जिससे आपको एक आइडिया हो सकता है कि आपके आसपास रहने वाला व्यक्ति सुसाइडल थॉट से ग्रस्त हो सकता है या सुसाइड करने की सोच रहा हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्रोएक्टिवली सुसाइडल थॉट्स के बारे में उससे बात कर सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर सुसाइड करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने मन की बात आसानी से शेयर नहीं करता। वो कभी सुसाइडल थॉट्स आसानी से एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसको सीरियसली नहीं लेगा, उसके साथ हंसी मजाक कर सकता है, उसकी बात को हल्के में टाल सकता है, या उसको गुस्सा कर सकता है, उससे डांट फटकार कर सकता है और उसकी बात बीच में रह सकती है। इसलिए वो अपनी बात को करने अवॉइड करता है। पर अगर आप प्रोएक्टिवली उससे बात करते हैं, आप उसको ये एहसास दिलाते हैं कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, उसकी बात को सीरियसली आप लेंगे, उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, तो वो हो सकता है वो अपने मन की बात आपके साथ शेयर करे, वो अपनी सुसाइडल थॉट्स को आपके सामने रखे और फिर आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा तरीका सुसाइड को प्रिवेंट करने का बातचीत करना। बातचीत करने से ही आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो सुसाइडल व्यक्ति को एक बार ये एहसास हो जाए कि आप उसके लिए हमेशा खड़े हैं, हमेशा उसकी बात आप सुनेंगे और उसकी मदद करेंगे, तो वो कभी भी अपनी मन की बात करने से हिचकिचाएगा नहीं। सुसाइड में टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन में। अगर आप सही टाइम पर किसी की मदद करते हैं, तभी आप उसको सुसाइड करने से रोक सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि आपकी बातचीत करने से भी कोई व्यक्ति सुसाइडल थॉट्स को नहीं हटा पा रहा, अपने आप को सुसाइड करने से नहीं रोक पा रहा, तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि व्यक्ति की सीवियर मानसिक तनाव से ग्रस्त है या कोई मानसिक बीमारी से ग्रस्त है या आपके समझाने से भी वो समझ नहीं पा रहा, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी देरी नहीं करनी चाहिए। इसमें आप साइकेट्रिस्ट या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिल सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि आप पेशेंट का जब प्रोफेशनल से इलाज करवाते हैं, साइकेट्रिस्ट से इलाज करवाते हैं, तो कई बार ऐसे व्यक्ति स्टार्टिंग में तो ट्रीटमेंट लेते हैं, पर धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं और दोबारा उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। तो आपको ये बहुत इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उस व्यक्ति के साथ संपर्क बनाकर रखें, उससे बातचीत करते रहें, उसको अकेला ना छोड़ें और ये भी देखें कि वो ट्रीटमेंट को अचानक से बंद ना करें। अगर कोई सुसाइड के साधन उसके पास है, मान लीजिए कोई आर्म्स है उसके पास, कोई पिस्टल है, गन है, कोई तीखी चीज है जैसे नाइफ है, या दवाइयां अधिक उसके घर में पड़ी हैं, तो ऐसी चीजें उसे आसानी से उपलब्ध ना हो पाए जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सके। ये बहुत एक जरूरी फैक्ट है जो कि कई बार कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। लॉन्ग टर्म दोस्तों सुसाइड प्रिवेंशन में हमें पेशेंट के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करे, समय पर सोए, हेल्दी डाइट ले, योगा मेडिटेशन करे, जिससे कि वो अपने आप को रिलैक्स कर सके। उसे एक चैनल प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है कि जब भी वो स्ट्रेस्ड आउट होता है, आप उसके साथ खड़े हैं, आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर उसके अंदर एक सपोर्ट सिस्टम होगा तो उसकी कोपिंग मैकेनिज्म्स भी बेटर हो जाएंगे। जब भी उसको स्ट्रेस होगा तो अपने वो सपोर्ट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, आपसे बातचीत करेगा और अपने सुसाइडल थॉट्स को इजीली शेयर करेगा, जिससे आप उसकी मदद कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ वार्निंग साइंस और कुछ तरीके जिससे आप सुसाइडल व्यक्ति को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब प्रोएक्टिवली सुसाइड के वार्निंग साइंस के बारे में ध्यान रखें, जागरूक रहें और सुसाइडल व्यक्ति की हेल्प करने के लिए तैयार रहें, तो हम कई कीमती जिंदगियों को बचा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम सुसाइड की प्रेवलेंस को 0 पर लेकर आ सकते हैं, पर डेफिनेटली सुसाइड की प्रेवलेंस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। जो 8 लाख जाने हम हर साल सुसाइड में गवाते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आंकड़ा काफी कम हो सकता है अगर हम एक्टिवली सुसाइडल व्यक्ति की मदद करें। थैंक यू।